गुड मॉर्निंग। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। लेकिन आज इस लेसन के हम प्रश्न उत्तर देखेंगे और इन्हीं प्रश्न उत्तर की मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा जो आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप प्रश्न का उत्तर जो है किस प्रकार से लिखना ये एक बताया जाता है। ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न का उत्तर आप लिखें, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा। इससे अच्छा अगर आप आंसर लिख सकते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो, स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कविता से, देखो प्रश्नों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, कविता से, कविता के आगे, तो इस प्रकार से पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। पक्षी को हर प्रकार की सुविधाएं मिल जाए तो भी पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता। तो इसका उत्तर है, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, परंतु हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना, कड़वी निबोरी खाना ही पसंद करते हैं। देखिए आप ही सोचिए, एक पिंजरा है और उस पिंजरे में जो व्यक्ति जो है जो एक पिंजरे के अंदर जो पक्षी रहता है उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं जीवन जीने के लिए, जो जो सुख सुविधाएं आवश्यक होती है। क्योंकि देखो पक्षी जो होता है उसे अनाज चाहिए चुगने के लिए, जो उसे पिंजरे में उपलब्ध करवाया जाता है। पानी चाहिए पीने के लिए, तो वो भी उसे अवेलेबल करवाया जाता है। और मेरा तो ये कहना है कि पिंजरे में उनको, यहाँ तक कि जैसे बाहर तो वो कड़वी निबोरियाँ खा करके पेट भर लेते हैं, लेकिन पिंजरे में उन्हें अच्छे अच्छे पकवान उन्हें उनके खाने लायक वो रखे जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी पक्षी जो है वो पिंजरे में रहना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है। और केवल पक्षी ही नहीं, हम इंसान भी स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर हमें बंदिश में रखा जाए तो हम भी नहीं रह पाएंगे। अंग्रेज़ों की दास्तां तो हमने स्वीकार की ही है। तो कहने का मतलब है कि पक्षी जो है उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। क्यों? क्योंकि अगर वो पिंजरे में कैद नहीं होंगे, स्वतंत्र होंगे, तो ऊंचे आकाश में उड़ान भरना अर्थात उड़ना, बहता हुआ पानी पीना, नदी झरनों आदि का, और कड़वी निबोरियाँ खाना ही वे पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से पहले का उत्तर ये हो गया और ये आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अगला प्रश्न, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर, मुक्त रहकर, स्वतंत्र रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्न इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसके बाद में यहाँ डैश कर देना। पक्षी उन्मुक्त रहकर, स्वतंत्र रहकर अपनी निम्न इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। कौन कौन सी इच्छा है उनको देख लेते हैं। क है, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियाँ खाना चाहते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी का मतलब होता है डाली का सिरा, डाली का सबसे अंतिम भाग, तो उस पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। तो देखिए एक बार समझ लेते हैं इसको कि कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं स्वतंत्र रह करके। तो वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और अपनी इच्छा से, जैसे अपनी इच्छा उस प्रकार से वो उड़ान भरना चाहते हैं। नदी झरने आदि जो हैं उनका पानी जो है वो पीना, बहता हुआ पानी पीना चाहते हैं, क्योंकि बहता हुआ जल जो है वो हमेशा स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। पेड़, नीम का पेड़ जो होता है उस पर जो फल लगता है निबोरी, उस निबोरियों को खाना चाहते हैं। और पेड़ की डाली जो होती है, डाली का जो सिरा होता है उस पर बैठ करके वो झूलना चाहते हैं। आसमान, ऐसी इतनी ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं कि आसमान में जो तारे दिख रहे हैं उनको वो अनार समझ करके उनको चुगना चाहते हैं। और क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। क्षितिज मिलन मैंने आपको पहले भी बताया था जब लेसन पढ़ाया था तब, अगर आपने नहीं देखे हो पिछले वीडियो तो उनको जरूर देखिएगा।
ऐसा स्थान जहाँ पर हमें लगता है कि ये आसमान और धरती दोनों ही इकट्ठा हो रहे हैं, इस जगह को हम कहते हैं क्षितिज। ऐसा मानना होता है हमारा, शायद कहीं मिलता नहीं है। तो पक्षी उसी क्षितिज से मिलन के लिए उड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज, अभी हमने क्षितिज की बात की ना, कि ये जैसे आसमान है और ये है हमारी धरती। तो एक स्थान हमें ऐसा लगता है जहाँ ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। जैसे देखो ये स्थान है, ऐसा हमें लग रहा है यहाँ से कि ये आपस में मिल रहे हैं, वहाँ सच में मिलते नहीं हैं। तो पक्षी जो होता है उनके लिए ये बात बताई गई है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इस पंक्ति का भाव क्या है? प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वे अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। इस पंक्ति का भाव क्या है कि क्षितिज जो है वो मुमकिन नहीं है, क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखना वो मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। सब पक्षियों को पता होता है कि क्षितिज नहीं मिलेगा उन्हें, उसके बावजूद भी वो क्षितिज तक पहुंचने के लिए किसी भी स्थिति का सामना करते हैं। उनको पता है, वो उड़ते ही रहते हैं भाई। जैसे मान लो उन्हें यहाँ पर दिख रहा है ये क्षितिज मिलन, तो एक पक्षी जो है वो यहाँ से उड़ रहा है। अब वो यहाँ जब यहाँ पहुँचेगा तो उसको क्षितिज मिलन यहाँ दिखेगा और थोड़ा आगे दिखेगा, फिर वहाँ से आगे बढ़ेगा तो उसको और थोड़ा आगे जाकर के क्षितिज मिलन दिखेगा। तो क्षितिज मिलन तो नहीं होता, लेकिन उसके लिए वो हर प्रकार की स्थिति का सामना करता है, रास्ते में कई चुनौतियों को भी स्वीकार करना पड़ता है। और यहाँ तक कि वो इस प्रकार से क्षितिज मिलन की आस लगाए हुए कभी ऐसा भी होता है कि वो उन्हें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़ता है, अर्थात उनकी मृत्यु तक हो जाती है, लेकिन फिर भी वो क्षितिज मिलन की आस में उड़ते ही रहते हैं। अगला प्रश्न, कविता से आगे। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। अब इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, ख, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। वैसे तो ये दोनों ही प्रश्न आपको खुद को करने हैं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर यहाँ मैं अपने विचार रख करके मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे विचार इस प्रश्न का उत्तर। और रही बात कि क्या आपने किसी पक्षी को पालते हुए देखा है, तो हो सकता है आपके घर पे कोई पक्षी वगैरह हो, तो आप या आपकी जानकारी में कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी या आपके कोई रिश्तेदार ने अगर पक्षी को पाला हुआ है, तो उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में आपको लिखना है, जो आपको खुद को लिखना होगा। तो क का उत्तर देख लेते हैं कि बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो देखिए मेरे विचार क्या है। मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमें उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक पशु प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। तो देखिए क्या है कि मेरे अनुसार तो पक्षियों को बिल्कुल भी पालना नहीं चाहिए। उसके कारण क्या है, उस ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए क्या दिए हैं, पंख दिए हैं। और उन्हें पंख दिए हैं, जो पंखों का कार्य क्या होता है, उड़ना। एक प्रकार से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे इंसान जो है ना, उन्हें चलने के लिए पैर दिए हैं। अब सोचिए कि आपके पास पैर हैं बहुत अच्छे से, और उसके बाद फिर आपको कोई अपने बंधन में ले ले और आपके पैरों को बांध दे कि अब आपको चलना बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या आपको पसंद होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक यही है कि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमें उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। हम उन्हें बंधन में रखते बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल ये अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना, बहुत ऊंचाई तक उड़ान भरना, क्षितिज तक जाने की प्रवृत्ति होती है उनकी। पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, हम उन्हें चाहे सोने का पिंजरा भी क्यों न ला दे,
लेकिन फिर भी पेड़ पर घोंसला बना करके उन्हें रहना बहुत पसंद होता है। नदी और झरनों का जल पीना पसंद होता है। फल फूल खाना ही, चाहे वो कटुक निगोरिया ही क्यों ना हो या कड़वी नीम की पत्तियाँ ही क्यों ना हो, उनको ये खाना खूब ज़्यादा पसंद होता है। ये सारी स्वाभाविक पशु प्रवृत्ति होती है, पशु पक्षियों की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। तो आप किसी भी पक्षी को कितना भी सुखी रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आप चाहे कुछ भी कर दीजिए, आप उन्हें सोने के पिंजरे में रख दीजिए, चांदी के बर्तनों में उनको खाना खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, लेकिन फिर भी पक्षी जो है वो वहाँ पर खुश नहीं रह पाता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा घर चाहे सोने का हो और हम जो भोजन करते हैं वो भोजन चाहे सोने की थाली में हो, चांदी की कटोरी हो, लेकिन उसके बाद यदि हमारे पैर बांध दिए जाते हैं तो शायद हमें भी वो उचित नहीं लगेगा। और जो ख वाला प्रश्न है, क्या आपने आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। ये आपको खुद को लिखना है। मैंने यहाँ जगह खाली छोड़ी है, आप जगह खाली नहीं रखिएगा। यहाँ पर आपको इसका आंसर, यहाँ पर अर्थात अपनी नोटबुक में लिखते समय आपको आंसर लिखना है। चलिए अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। पक्षियों को जब हम पिंजरे में बंद रखते हैं तो न केवल उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है, उनकी आज़ादी का हनन होता है, अपितु पर्यावरण भी जो है हमारा वो भी प्रभावित होता है। और इस पर अपने विचार लिखने हैं। मेरे विचार क्या है वो मैं बता देता हूँ। हो सकता है मेरे से आपके विचार अगर कुछ अलग हो तो आप उन विचारों को भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी न हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे न हो तो घास बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। हर व्यक्ति का आज़ादी में रहना उसका हक है, ठीक है। तो पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से उनकी आज़ादी का हनन होता है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति होती है उड़ना। यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कर देना इस स्थान पर, उड़ना के बाद। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पराधीन, मतलब अपने अधीन कर लेते हैं, जिससे उनकी आज़ादी समाप्त हो जाती है। और आज़ादी के साथ साथ पर्यावरण जो है हमारा पर्यावरण वो भी प्रभावित होता है। अब इसको एक बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अभी बीच में क्या लगभग साल भर से ये चला आ रहा है तीड़ आना। आपने तीड़ नाम सुना होगा, टिड्डी जिसको बोलते हैं, टिड्डी या टिड्डा। तो तीड़ का नाम तो सब समझते ही होंगे, विशेषकर किसान लोग। तो अगर उनको रात में भी आवाज़ ज़ोर से दे दी जाए कि अरे तीड़ आए हैं, तो शायद वो तुरंत खड़े हो जाएंगे। तो देखो, एक आहार श्रृंखला होती है। आहार श्रृंखला मतलब ये घास है, ठीक है। अब इस घास को कौन खाता है? ये तीड़ खाता है। ये तीड़ जो है वो इस घास को खाता है, और इस तीड़ को खाते हैं पक्षी। पक्षी जो है वो इस टिड्डे को खाते हैं। अब सोचिए कि अगर मान लो हम पक्षियों को क्या कर ले, अगर हम पक्षियों को अपने अधीन कर ले, अर्थात हम पिंजरे में बंद रखें, तो इन टिड्डियों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी। और अगर टिड्डियों की संख्या अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी तो सोचिए क्या होगा। ये जितनी भी घास आदि जो फसलें वगैरह होती हैं, उन सब फसलों को ये टिड्डे जो है वो समाप्त कर लेंगे, और हमें खाने के लिए अनाज प्राप्त नहीं होगा। अब सोचिए, अगर मान लो इन टिड्डियों की संख्या बिल्कुल नष्ट हो जाए, टिड्डियों की संख्या बिल्कुल नष्ट हो जाए, तो घास इतनी अधिक मात्रा में हो जाएगी कि हमारे रहने करने के स्थान वगैरह जो हैं वो भी सारे, वहाँ भी हमें घास ही घास दिखाई देगी। हर स्थान पर घास ही घास नजर आएगी। इसलिए एक प्राकृतिक पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं कि यदि टिड्डा जो है वो घास खाता है,
सॉरी घास को टिड्डा खाता है और टिड्डे को पक्षी खाते हैं। यदि पक्षी न हो तो टिड्डों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, पक्षी न हो तो टिड्डे बढ़ जाएंगे जो फसलों को नष्ट कर देंगे, और अगर टिड्डे नहीं होंगे तो घास की संख्या बढ़ जाएगी और इससे मनुष्य परेशान होगा। इसलिए ये सब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें पक्षियों को कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, उनकी आज़ादी का हनन नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे, और इसकी मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और इसमें सारे प्रश्न आपको करने हैं। इवन इस प्रश्न का उत्तर इस PDF में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये भी आपको अपने अनुसार इसका जवाब लिखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।